दिल्ली पुलिस को देश के सबसे तेज और स्मार्ट पुलिस माना जाता है, लेकिन देश के सबसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में पुलिस भी हक्का बक्का है। आफ्ताब के भूल भुलैया वाली कहानी ने स्मार्ट पुलिस को भी गुमराह कर दिया। अब तक जुटाए गए सबूतों से दिल्ली पुलिस की राह कितनी मुश्किल है, रिपोर्ट में आप देखिए। दो हफ्ते तक दिल्ली पुलिस ने शहर शहर की खाक छानी। जमीन से लेकर समंदर तक को खंगाल डाला। जंगल जंगल पुलिस की टीमों ने श्रद्धा मर्डर केस के ठोस सबूत जुटाने की कोशिश की। पहाड़ों तक का सफर तय किया। झीलों के आसपास नजर दौड़ाई। दर्जनों लोगों को बुलाकर पूछताछ की। और उधर एक शातिर है जो पुलिस के लॉकअप में चैन की नींद सो रहा है। इतना तो साफ है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला बेहद ही शातिर शख्स है जो पुलिस को गच्चा दे रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। वो लॉकअप में सोता था और अब तिहाड़ में भी बेफिक्र नजर आ रहा है। तो क्या पुलिस इस शातिर मुजरिम के आगे कमतर साबित हो रही है? उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक नहीं मिले ठोस सबूत। कोर्ट में केस साबित करने में होगी दिक्कत। दर्जनों टीमों की मेहनत कब रंग लाएगी? स्मार्ट दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे से लेकर ऋषिकेश और कुल्लू तक इस केस की पड़ताल की है। ये काम अब तक जारी है। इस बीच आफ्ताब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुका है। पुलिस सबूतों के लिए जूझ रही है। आफ्ताब कितना शातिर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को रुला दिया। कई सवालों पर चुप रहा, कई सवाल टाल गया, आधे अधूरे जवाब दिए, मुस्कुराता रहा, तनाव रहित दिखा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के एक बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ है। अब पुलिस की सारी उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस टेस्ट में किसी शख्स को ऐसा नशा या दवाइयों का इंजेक्शन दिया जाता है कि उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता और ना चाहते हुए भी उसको सारा सच उगलना ही पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सिर्फ शरीर में जवाब देते वक्त आए बदलाव पर नजर रखी जाती है, लेकिन नार्को में टेस्ट का सामना कर रहा शख्स करीब करीब आधी बेहोशी में रहता है। अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful which can really take out the truth from your mind। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाए। पुलिस को भी आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए कई सबूत तलाशने होंगे। जिन सबूतों से सबसे बड़ी मदद मिल सकती थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें शामिल हैं श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े और इनकी डीएनए रिपोर्ट, आरी जिससे कत्ल किया गया था, श्रद्धा के कपड़े जो कत्ल के वक्त पहने थे, और सबसे खास है श्रद्धा का मोबाइल जिसमें आफ्ताब के खिलाफ सारे सबूत हो सकते हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला को फिलहाल 13 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस का यहां पर कहना है कि साइंटिफिक टेस्ट जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रोडक्शन वारंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस वो प्रोडक्शन वारंट लेगी और अधूरे टेस्ट को पूरा कराएगी।
पुलिस अब दिल्ली और गुरुग्राम के जंगलों से बरामद शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट का ही सीएफएसएल से इंतजार कर रहे हैं। इनका श्रद्धा से मैच हो भी जाता है तब भी ये आफ्ताब के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।